दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और हर बात में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या इससे हमारा कोई नुकसान होता है? अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे। अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। राजगढ़ नामक एक राज्य था। उस राज्य में विक्रम सिंह नाम का राजा राज करता था। विक्रम सिंह की एक रानी थी जिसका नाम सुनैना था। सुनैना बहुत ज्यादा बोलती थी और हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर ही बताती थी। राजा विक्रम अपनी पत्नी की इस बुरी आदत से बहुत परेशान रहता था। राजा ने अपनी पत्नी को पास बिठाकर बहुत बार समझाया, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। रानी की इस आदत के कारण कई बार राजा को भी शर्मिंदा होना पड़ा। एक दिन राजा सुनैना के पास आया और बोला, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना। रानी ने राजा की बात सुनकर पूछा, क्यों, कल कहाँ जाना है? और वैसे मैं तो हमेशा ही समय से पहले तैयार हो जाती हूँ, मुझे ऐसे मत बोला करो। राजा ने रानी की बात सुनकर कहा, तुम्हारी जो ये बुरी आदत है, कल इसका ही इलाज ढूंढने जा रहे हैं। तुम हमेशा बिना सोचे समझे फालतू बोलती रहती हो। तुम्हारी इस बुरी आदत के कारण मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये बोलकर राजा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह राजा और रानी तैयार होकर एक दूसरे राज्य में एक साधु के आश्रम में जाते हैं। आश्रम में जाकर राजा ने साधु को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। मैं रानी के कारण बहुत परेशान हूँ। मुझे उम्मीद है यहाँ मेरी परेशानी का हल मुझे जरूर मिलेगा। साधु ने राजा की बात सुनकर पूछा, बेटा, पहले अपनी परेशानी का कारण बताओ। साधु की बात सुनकर राजा बोला, बाबा, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। ये बहुत बातूनी है, बिना बात के सारा दिन बोलती रहती है और कई बार तो दूसरों को गलत भी कह देती है। इसकी जुबान पर इसका कोई काबू नहीं है, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। कृपया आप ही इसे कुछ समझाइए। साधु ने राजा की बात को गौर से सुना और फिर कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी इस समस्या का हल एक कहानी के जरिए करूँगा और मुझे उम्मीद है इसे सुनकर रानी को समझ आ जाएगी और वो अपनी ये बुरी आदत छोड़ देगी। फिर साधु ने कहानी शुरू की और कहा, कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक शिष्य था। वो भी बहुत बोलता था और इधर उधर की बिना मतलब की बात करता रहता था। ये उसका रोज का नियम हो गया था। वो जब भी लोगों के यहाँ भिक्षा मांगने जाता तो एक न एक नई कहानी ले आता था और वापस आश्रम में आकर दूसरे शिष्यों को सुनाता और आपस में चुगली करता और इसके साथ दूसरों के सामने अच्छा बनने का नाटक करता और अपने ही मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता और गुरु के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता और दूसरे शिष्यों से कहता है, देखो मैं कितने अमीर घर से हूँ, उसके बाद भी मेरे अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं आलीशान जिंदगी छोड़कर तुम लोगों के साथ रहता हूँ क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ, जीवन की परिभाषा को समझना चाहता हूँ। एक दिन की बात है, गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, आज से सभी शिष्यों को कोई ना कोई संकल्प लेना होगा। ऐसा करने से आपके अंदर की ताकत मजबूत होगी। आप जीवन में अपने फैसले करने लायक हो जाओगे और इससे आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए सब अपने अपने हिसाब से कोई भी संकल्प ले सकते हैं और जो शिष्य अपने संकल्प से 1 महीने से पहले हट गया, वो पहले की तरह अपनी दिनचर्या शुरू कर लेगा।
गुरु की बात सुनकर सभी शिष्यों ने अपने अपने हिसाब से संकल्प लिया और सभी शिष्य गुरु को अपना अपना संकल्प बांटकर वहां से चले गए। लेकिन वो बातूनी शिष्य जो अपने आप को बहुत समझदार और बुद्धिमान समझता था, वो गुरु के पीछे पीछे उनकी कुटिया में चला गया और जाकर उनसे बोला, गुरुजी, मैं अपने दोस्तों की तरह कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि सबसे मुश्किल और अलग संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताइए कि मुझे ऐसा कौन सा संकल्प लेना चाहिए। गुरु ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से सोचा और फिर पूछा, मैं तुम्हें जो संकल्प दूंगा, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? क्या वो तुम्हारे लिए संभव होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा बताया हुआ संकल्प पूरा कर पाओगे, इसलिए तुम बाकी शिष्यों की तरह खुद ही कोई संकल्प सोच लो जिसे तुम आसानी से पूरा कर सको। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प करने के लिए मुझे कहोगे, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। गुरु ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो ठीक है, तुमने आज से 1 महीने तक बिल्कुल चुप रहना है। इस दौरान तुमने किसी से एक शब्द भी नहीं कहना है, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर कहा, बस गुरुजी, ये तो मेरे लिए मामूली सी बात है, इसको तो मैं आराम से पूरा कर सकता हूँ। मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई कठिन संकल्प करने के लिए कहोगे जो मेरे लायक होगा। गुरु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा तो करो, उसके बाद देखते हैं। ये बोलकर गुरुजी उसको वही छोड़कर बाहर चले गए। गुरु के जाने के बाद शिष्य भी चुपचाप कुटिया से बाहर चला गया। उसको ये संकल्प बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो वैसे गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन उसे बेचैनी से महसूस होने लगी और उसके अंदर ना बोलने का भार बढ़ने लगा। उसे अपने आसपास सभी को बात करते देखकर अजीब लग रहा था। वो भी अपनी बातें उनके सामने रखना चाहता था। वो अपना पक्ष रखकर उन सब को चुप कराना चाहता था, लेकिन इन सब बातों के बीच उसका संकल्प आड़े आ रहा था। इसलिए उसने गुस्से में मुंह बनाकर इस बात को निकाल दिया। इसी तरह से कुछ दिन और बीत गए। इस दौरान बातूनी शिष्य बीमार हो गया। सोच सोच कर उसने अपने दिमाग पर बोझ डाल लिया। वो तो बस कुछ बोलना चाहता था। वो बड़ी देर सोचता रहा, फिर उससे रहा नहीं गया। वह सीधा गुरुजी की कुटिया में चला गया। गुरुजी ने उसको देखा तो मुस्कुरा दिए और उसके आने का कारण पूछा। बातूनी शिष्य ने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखकर गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने उसमें पढ़ा। उसमें लिखा था कि गुरुजी, मुझसे बात किए बिना रहा नहीं जा रहा। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं अंदर अंदर पागल हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मैं आपका दिया हुआ संकल्प तोड़ दूँ? गुरु ने उसकी बात सुनकर गंभीरता से कहा, बेटा, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं लिए जाते। संकल्प तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए होता है, ताकि तुम अपने जीवन में सही फैसला कर सको। संकल्प पूरा करने से तुम और ताकतवर बनोगे। अगर तुम सही फैसला लोगे, तभी तुम समाज और लोगों की मदद कर सकोगे। मैं अब इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। तुम संकल्प रखना चाहो या तोड़ना चाहो, वो तुम्हारा अपना फैसला होगा। और तुम भी उन शिष्यों की तरह जिन्होंने संकल्प तोड़ दिया है, उनके साथ पुरानी दिनचर्या में जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, अगर तुम आज ये संकल्प पूरा नहीं कर पाओगे, तो बाकी जिंदगी की चुनौतियों और परेशानियों को कैसे संभालोगे? वो कुछ देर खड़ा गुरु की बातों पर सोचता रहा। फिर उसके बाद वो कुटिया से बाहर चला गया। उसके बाद वो अपनी कुटिया में चला गया। उसके बाद वो अपनी कुटिया से तभी बाहर निकलता जब उसे कोई काम होता। इसी तरह काफी दिन गुजर गए और इस दौरान आधे से ज्यादा शिष्य अपना संकल्प तोड़ चुके थे।
लेकिन बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। सभी हैरान थे कि ये चुप कैसे रह सकता है, जो सबसे ज्यादा बोलता था। काफी दिनों के बाद बातूनी शिष्य दोबारा से गुरुजी की कुटिया में गया और एक कागज पर लिखकर गुरुजी को दिखाया। उसमें लिखा था कि गुरुजी, मैं बाहर से तो शांत नजर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर अभी भी बहुत शोर है। बाहर से तो मैं चुप नजर आता हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत बोलता रहता हूँ, खुद से बातें करता रहता हूँ। क्या इस कारण से कहीं मेरा संकल्प टूट तो नहीं गया? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी चल रहा है, लेकिन जब तक तुम्हें ये बाहर की बातें सुनाई देगी, तब तक तुम्हारे मन के अंदर ये शोर रहेगा और ये शोर तुम्हें बेचैन करता रहेगा। इसको दूर करने के लिए तुम्हें एकांत में जाना होगा। बातूनी शिष्य ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप अपनी कुटिया में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह वो आश्रम छोड़कर जंगल की तरफ चल दिया। वहाँ जाकर उसने पेड़ के नीचे अपना आसन बना लिया। अब वो रोज सुबह जल्दी उठता और आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता। इसी तरह उसकी रोज की यही दिनचर्या हो गई और इस दौरान उसके संकल्प का समय भी पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद भी वो वापस आश्रम नहीं गया। आश्रम में उसके सभी साथियों को ये डर था कि कहीं जंगल में उसको जानवर ना खा जाए। ये सोचकर सभी शिष्य उसको ढूंढने के लिए जंगल में गए, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिला। उसके साथियों इन्हें समझ लिया कि उसे जंगली जानवर खा गए, इसलिए वो थक हार कर वापस आश्रम आ गए। वापस आकर उन्होंने गुरु को इसके बारे में बताया, लेकिन गुरु को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि वो जिंदा है और किसी कारण से सामने नहीं आ रहा। क्या पता वो जिस चीज की तलाश में गया था वो चीज उसे मिल गई हो। तब एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा, मनुष्य के दुखों में सबसे बड़ा दुख ये भी है कि वो बहुत ज्यादा बोलता है, वो चुप नहीं रहता। हमारे बहुत से दुखों का कारण हमारा बोलना ही है। हम हमेशा सामने वालों को अपनी बात सुनाना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। अपना पक्ष इसलिए रखना चाहते हैं ताकि वो हमको सही समझे। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हम अपना कीमती समय फालतू की बातों में बर्बाद कर देते हैं। तब उस शिष्य ने पूछा, फिर इसका उपाय क्या है गुरुजी? गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, इसका सबसे सही उपाय ये है कि हमें पूरी बुद्धिमानी से काम करना और जागरूकता से जीवन की परेशानियों का हल करना है। ये बात सुनकर बातूनी शिष्य का गुरु भाई कुटिया से बाहर चला गया। इस तरह से 3 महीने गुजर गए। सबने उसके आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। सबने यही सोचा कि उसे जंगली जानवरों ने खा लिया। लेकिन फिर एक दिन सबने एक चमत्कार देखा। वो शिष्य आश्रम में वापस आ गया, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गया था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, एक अलग चमक थी। उसके अंदर एक बदलाव आ गया था, ठहराव आ गया था। सब उससे बातें करना चाहते थे, लेकिन अब वो पहले की तरह बात नहीं रहा था। वो सोच समझकर बड़ी बुद्धिमानी से जवाब दे रहा था और उतना ही बोल रहा था जितना जरूरी हो। थोड़ी देर सभी गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो गुरु जी की कुटिया में चला गया। जाकर उसने गुरु जी के चरणों को हाथ लगाया और उन्हें प्रणाम किया और गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या मैं अभी मौन हूँ? गुरु ने बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे अंदर ठहराव आ गया है। तुम अभी बिल्कुल मौन हो। तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर कहा, गुरुजी, जब मैं यहाँ से गया था तो मैं सामने से तो बिल्कुल शांत था, लेकिन मेरे अंदर बहुत शोर शराबा था और कई सवाल उठते थे। इसलिए मैं ये सोचकर एकांत में चला गया कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी। लेकिन मैं जितना एकांत में गया, मेरे अंदर उतना ही शोर था। तब मुझे समझ आया कि जब मैं सबकी चुगली करता था
सबको बुरा भला कहता था। तब मुझे ये लगता था कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ। उस वीरान जंगल में कोई नहीं था बाहर से बोलने वाला। मेरे अंदर का शोर खत्म हो चुका था। तब मुझे ये बात समझ में आई कि आपने मुझे एकांत में जाने के लिए क्यों कहा। मैंने पहली बार अपने चारों ओर इतनी शांति महसूस की। चिड़ियों की आवाज, नदियों के कल कल करते पानी की आवाज, हवा की सरसराहट, सब मुझे साफ सुनाई दे रही थी। गुरु ने उसकी बात सुनकर कहा, जब तक हमारा ध्यान बाहर की तरफ रहेगा हमारे अंदर शांति कभी नहीं आएगी। लेकिन जब हम बाहर की तरफ से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अंदर की तरफ करेंगे तो बाहर हम कुछ भी बोलते रहे, अंदर से हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे और हमारे अंदर सब्र और धैर्य आ जाएगा। हम जरूर से ज्यादा बोलते हैं, समस्या तभी खड़ी होती है और इस कारण आपस में मतभेद भी होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे लोग जो एक दूसरे को सुनना समझना नहीं चाहते, अपने ही घमंड में रहते हैं, इसलिए उनके मन में कभी भी शांति नहीं रहती, क्योंकि ऐसे लोग समाज में अपने आप को उत्तम समझते हैं। हमें केवल उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी जरूरी हो। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और ना ही बहस करनी चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलना और बहस करना हमेशा झगड़े का कारण बनता है। अगर सामने वाला घमंड के कारण ज्यादा बोल रहा है तो चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। मनुष्य हमेशा से शांति की तलाश में रहता है और असली शांति उसे अंदर से ही मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।